बड़े ही मज़ेदार कप केक तैयार हुए हैं, बच्चों के पसंदीदा। आप बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में आसानी से ये आप कप केक बनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कप केक के मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। तो ग्रीस कर लेना है सबसे पहले, ताकि इसके अंदर हम जो भी कवर रखते हैं वो चिपके ना। तो अब मैंने इनके अंदर कप केक के बाज़ार से तैयार ये कवर मिलते हैं, ये मैंने लगा दिया। और आधा कप मैंने आम सी शुगर ली जो घर की होती है, और उसको मैं ग्राइंड करूँगी। आधा कप शुगर और 2 अदद मैंने अंडे ले लिए। और अब मैं इनको अपने जूसर वाले जग के अंदर मैं इनको डालकर इनको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। इनको हमने इतना करना है कि ये इनकी झाग सी बन जाए। तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, किसी स्पून की कांटों की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, लेकिन मैं इसको इसके अंदर कर रही हूँ तो ये आसानी से हो जाएगा। अब ये शुगर है आधा कप, इसको मैंने ग्राइंड किया था आपके सामने। अब मैं इनके अंदर डाल रही हूँ। अंडों के अंदर मैंने शुगर को शामिल कर लिया और एक दफ़ा फिर हम इनको बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ताकि ये शुगर इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। और ये जितना अच्छा मिक्स करेंगे हमारा केक उतना सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार तैयार होगा। अब मैंने 2 कप मैदा ले लिया और उसको मैं छान रही हूँ, ताकि इसमें अगर कोई चीज़ भी है तो निकल जाए। छान लेने के बाद अपना मिक्सर जो हमने चीनी का और अंडों का तैयार किया था इसके अंदर डाल दिया। अंडों के अंदर आपको झाग सी नज़र आ रही है, ये होनी चाहिए। अब इनको हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है। पूरा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें ऑयल शामिल करते हैं। ये 1/4 कप की ऑयल मैंने ली, इसको शामिल कर लेते हैं। मैं इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क शामिल कर रही हूँ, आम दूध जो हमारे घर में मौजूद होता है। इससे ये बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा तैयार होगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और अब बारी है बेकिंग पाउडर की। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसको भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसको खुशबू देने के लिए वनीला एसेंस मैंने ले लिया 1 टीस्पून। या आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये केक में बहुत अच्छा लगता है। अब ये इस तरह का बैटर तैयार हो गया, बेहतरीन सा। तो अब मैं अपने कप केक के अंदर मैं ये भर रही हूँ। मैं इसको फुल नहीं भरूँगी, थोड़ा सा मैं इसको छोड़ूंगी, क्योंकि ये बेक होने के बाद ये फूल जाएंगे हमारे कप केक, इससे डबल हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें इतना बाकी छोड़ देना। अब मैंने अपने होममेड ओवन के अंदर इसको रख दिया। कढ़ाई के अंदर मैंने नमक डाला हुआ था और खूब मैंने गर्म किया हुआ है, प्रीहीट मैंने किया हुआ है। और अब मैंने इसको रख देने के बाद बिल्कुल हल्की आँच मैंने कर लेनी है, तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो बीच में से मैंने इसको चेक भी कर लेना है। तो अभी ये ऊपर कलर नहीं आया, तो अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो अभी मैंने इनको और टाइम देना है पकने के लिए। फिर मैं बंद कर लेती हूँ, आँच हमारी वैसे ही कम है। तो 10 मिनट के बाद अब देखें, तो अभी ये माशाल्लाह से पक चुके हैं, बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकालने की बारी है, इनको निकाल लेते हैं। तो बड़ी ही आसानी से निकल आएंगे, ये रैपर के अंदर मौजूद हैं। इनको मैं निकाल देती हूँ और अपनी मैं प्लेट के अंदर डाली हूँ, सर्विंग प्लेट के अंदर। तो बेहतरीन से हमारे कप केक्स तैयार हो चुके हैं। तो है ना आसान, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लंच के लिए या अपने मेहमानों के लिए अपने घर में बनाएं। सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, देखें कितना नरम और कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है। तो कप केक्स हमारे तैयार हैं माशाल्लाह से। तो अब मैंने थोड़ा सा और ये बैटर बच गया था, तो अब मैंने बग़ैर कवर के इनके अंदर डालकर थोड़ा सा ग्रीस करके मैंने लगा के, तो अब मैंने अपने ओवन के अंदर रख दिया। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास कवर्स नहीं है तो आपके आराम से ये तैयार हो जाएंगे। ये आपके सामने तैयार हो चुके और इनको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। बड़ी ही आसानी से ये भी निकल गए, इसलिए ये टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कप केक्स के कवर नहीं है। तो उनके बगैर भी आपने इनको ग्रीस किया मोल्ड को और ये आराम से निकल आए। तो माशाल्लाह से हमारी केक तैयार हैं। तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें। अब मैं आपसे बहुत दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।